एक दलित समाज के सरकारी कर्मचारी को कहा था तुमको जूता से मारेंगे, और कल वही दृश्य देखा हमने। आपकी अंतरात्मा मर गई हो क्या? कोई सम्मान लेने का काम नहीं करते। साथियों, इनका इतिहास उठा करके देखिए, इनका चाल चेहरा और चरित्र उठा करके देखिए, कोई घोषणा नहीं हुई है। ये जो फेहरिस्त है आपकी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर से शुरू होती है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रभात जी, हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज। साथियों, आज हमारा मन बहुत ही व्यथित है, हम बहुत ही पीड़ित हैं। कल जो दृश्य हम लोगों ने पटना हवाई अड्डे के बाहर देखा, बिहार लोकतंत्र की जननी है, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये वैशाली लिच्छवी गणराज्य की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, वह महावीर की भूमि है। और यहां जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कल एक दलित समाज से आने वाले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनको जिस हिंसा का सामना करना पड़ा है, हमारे हृदय में बहुत व्यथा, बहुत वेदना। ये क्या हो रहा, ये चल क्या रहा? कभी उनको अपमानित करते हैं। हमें आज भी ध्यान है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा। आप दलितों को समझते क्या होंगे? अभी कुछ ही दिनों पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, उनके विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था? एक दलित समाज के सरकारी कर्मचारी को कहा था तुमको जूता से मारेंगे, और कल वही दृश्य देखा हमने। बिहारवासी, दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, आहत, आपकी संवेदनशीलता मर गई है क्या? आपकी अंतरात्मा मर गई है क्या? कोई दलित अच्छा करता है, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अच्छा करता है तो आपको वेदना होती है। यह संस्थागत है, यह कांग्रेस पार्टी का नव सामंतवाद है, जो सामाजिक न्याय के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी तो जरूर सेकते हैं, लेकिन अपने यहां कोई सम्मान लेने का काम नहीं करते। साथियों, इनका इतिहास उठा करके देखिए, इनका चाल चेहरा और चरित्र उठा करके देखिए। महानायक, भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ इनका ऐसा ही व्यवहार हुआ था। अभी कुछ दिनों पूर्व लालू जी के जन्मदिन पे उनके एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको बाबा साहब की तस्वीर भेंट स्वरूप दी थी। क्या किया उन्होंने? पैरों से हटा दिया था। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में ऐसा ही व्यवहार किया था। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, बिहार के माटी के लाल, दलित समाज के, रविदास समाज के बाबू जगजीवन राम, उनको आहत होकर के कहना पड़ा कांग्रेस पार्टी से दुख में। ये नीरजा चौधरी जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से बिहार के माटी के लाल, वंचित समाज के सीताराम केसरी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और वही रिपीट हुआ है कल। कल जो व्यवहार हमने देखा है, जो हिंसा हमने देखी है, ये बिहार की भूमि से संभव है क्या? हम पूरे विश्व पर बयान देते हैं, हम नालंदा विक्रमशिला की भूमि है, हम बुद्ध की भूमि है, हम सामाजिक न्याय, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है। जब लोकतंत्र पे आक्रमण होता है तो बिहार से स्वर बुलंद होता है, और वहां पे एयरपोर्ट के बाहर पूरे बिहार में विशेष तौर पे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब समाज में वेदना है, और कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई घोषणा नहीं हुई है। ये जो फेहरिस्त है आपकी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर से शुरू होती है, बाबू जगजीवन राम पे आती है, सीताराम केसरी जी पे आती है, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है क्योंकि वो दलित समाज की नेत्री है, और बिहार में राजेश राम जी के साथ ऐसा व्यवहार होता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सफाई नहीं दिया गया। हमारी आत्मा काबू है। आज देखिए, अति पिछड़े समाज के, सन ऑफ मल्ला, निषाद समाज के, उनके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। एक तरह मेरे पास सूची है, भारतीय जनता पार्टी सीट घोषित, जनता दल यूनाइटेड सीट घोषित, लोक जनशक्ति पार्टी सीट घोषित, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीट घोषित, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सीट घोषित। हम सत्ता में 5 पॉलिटिकल पार्टी, सभी समाज का प्रतिनिधित्व, सभी समाज का सम्मान सुनिश्चित करते हुए, समन्वय के साथ, सहयोग के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में न सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ, बल्कि उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है। सब सिंबल दे करके फील्ड में जा चुके हैं। ये सामाजिक न्याय की बात करने वालों का क्या हुआ है?
उनकी एक भी सूची आई है क्या? उनकी एक भी सूची सार्वजनिक हुई है क्या? किसी को सिंबल दिया गया है क्या? हाँ, सिंबल दिया गया है। किसको दिया गया है? बोहनी किया जा चुका है। किससे बोहनी किया गया था? दुर्दांत अपराधी चंदा बाबू के बेटे को एसिड में नहला देने वाला व्यक्ति, ट्रिपल मर्डर केस, पत्रकारों पे आक्रमण, सीपीआईएमएल के छोटेलाल गुप्ता जी की हत्या हो, उस अपराधी के बेटे को लालू यादव जी ने बेडरूम में बुला करके सिंबल देने का काम किया है। हमको नहीं मालूम था कि दुर्दांत अपराधियों का एक्सेस आपके बेडरूम तक है, आपके चौका चूल्हा तक है। और इस प्रकार से ये जंगल राज की याद दिलाता है साथियों। ये ट्रेलर है, ये बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार वासियों सहम जाओ, ये अपराध, ये जंगल राज। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज। आरजेडी का मतलब होता है आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से दादागिरी। ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी का शासन स्थापित करना चाहते हैं, ये कुव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। हम भूले नहीं है साथ वो शिल्पी जैन, वो पटना की युवती, वो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा, वो मिस पटना, वो रेप और हत्या जिसके तार सीधे सीएम हाउस से जुड़े थे, वो आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास का केस हम भूले नहीं है साथियों। वो गांव के गांव दलित महिलाओं का नरसंहार और हत्या, वो लक्ष्मणपुर बातें, वो सेनानी, और कोई कार्रवाई नहीं। और आज नदी सिर्फ टॉवल के बीच में भी, जहां कोई विधिवत घोषणा नहीं हुई है, कोई नंबर्स बाहर नहीं आए हैं, कोई उम्मीदवार की सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, ये दिखाता है उनकी हताशा, ये हार की स्वीकारोक्ति है। जिस प्रकार राजेश राम जी की पिटाई एयरपोर्ट के बाहर, पिछड़े समाज से आने वाले सहनी जी की कुटाई, ये है महागठबंधन की सच्चाई। दलित की पिटाई, पिछड़ों की कुटाई, महागठबंधन की सच्चाई। ये समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति देख रहा, उनको सम्मान देने का काम किसने किया है? आप सिर्फ राजनीतिक रोटी से किए, आपको कोई मतलब नहीं है। जब वंचित समाज के सम्मान और प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उसमें अग्रणी खड़ी होती है। जातिगत जनगणना का विषय हो, पहली बार 75 वर्षों में आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का विषय हो, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो ओबीसी दलित समाज के, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते और पूछते हैं कहां एससी एसटी ओबीसी, कहां एससी एसटी ओबीसी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछिए। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित समाज की देवड़ा जी, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दलित समाज के बैरवा जी, हमारी सरकार उड़ीसा में पहली बार बनती है तो आदिवासी समाज के मांझी जी बनते हैं, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो आदिवासी समाज के विष्णुदेव साई जी बनते हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति, ओबीसी दक्षिण भारत का उपराष्ट्रपति, और वातावरण सही होता है तो सीजेआई भी मुख्य न्यायाधीश दलित समाज का होता है। आज ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग, महिलाएं, दलित और आदिवासी, ये कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का सब जानते हुए ये सामाजिक न्याय के नाम पे नव सामंतवाद को पोषण कर रहे हैं। हमारे प्रिय जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं, स्वघोषित जननायक बन रहे हैं। उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनको हमारे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया है। उनको कपटी ठाकुर किसने बोला था? उनको गाड़ी देने से मना किसने किया था? ये इतिहास, ये बिहार की जनता, भारत की जनता भली भांति जानती है। महागठबंधन की सच्चाई, दलितों की पिटाई, पिछड़ों की कुटाई, यह है महागठबंधन की सच्चाई। देश का दलित, बिहार का दलित, बिहार का वंचित, बिहार का पिछड़ा, बिहार के अति पिछड़े, बिहार के शोषित अपना मन बना चुके हैं कि सत्ता के आसपास भी ऐसे जातिवादी, अपराधी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी शक्तियों को नहीं भटकने देना है, नहीं भटकने देना। आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।